कैसे हो? ऑल ऑफ 9th क्लास सभी अच्छे हो? चलो, आज हम 9th क्लास की इंग्लिश का फर्स्ट लेक्चर में आपको कुछ बताते हैं। क्लियर? तो देखो बेटा, क्या कि जो हमारा फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट बुक बी हाइव का, बी हाइव आपकी सेकंड बुक और उसका फर्स्ट लेसन हमारा कौन सा है? कौन सा है बेटा? द फन दे हैड। आपके पास बुक है, सभी बच्चे अपनी बुक निकालेंगे और उसका फर्स्ट लेसन निकालेंगे। एंड आफ्टर दिस जो मैं ये समरी बता रहा हूँ, ये सारी लाइन आपकी बुक में है बेटा। क्लियर? हमारा फर्स्ट लेसन है द फन दे हैड, मतलब उन्होंने जो अपना फन किया, मजाक किया। इट मीन्स ये जो हमारी स्टोरी है ये इन फ्यूचर सेटअप की गई। इट मीन्स इसमें दो, एक लड़का एक लड़की, एक टॉमी है, एक मार्गी है। दो बच्चों ने अपनी कहानी को बताया कि भाई इन जो ये इस लेसन की जो कहानी है वो मैं आपको समझा रहा हूँ पहले हिंदी में, फिर आपको समझ में आ जाएगा लेसन। मार्गी एंड टॉमी जो हैं वो स्कूल में जाते हैं। स्कूल इट मीन्स आपकी तरह नहीं, उनका जो स्कूल है वो अपना ही, जब जैसे अब आपका एट प्रेजेंट आपका स्कूल क्या है, आपका क्लासरूम, मतलब आपका जो आपका रूम है, स्टडी रूम है, वही तो आपका क्लासरूम है। इट मीन्स उनका भी एक अपना स्टडी रूम, और स्टडी रूम में वो क्या रखते थे? इट मीन्स उनके पास एक कंप्यूटर था बस, और कंप्यूटर पे वो अपनी स्क्रीन के ऊपर अपनी पढ़ाई किया करते थे। तो स्क्रीन पे पढ़ाई करते करते, मतलब हमेशा उनके रूम में एक कंप्यूटर, और कंप्यूटर के ऊपर वो पढ़ते थे, कंप्यूटर के ऊपर पढ़ते थे। तो एक दिन उनको एक प्रिंटेड नोटबुक मिली, और प्रिंटेड बुक मिली तो अनबिलीवेबल उनको फील हुआ। कैसे? कि भाई उसने टॉमी को मिली और टॉमी ने मार्गी को बताया कि मेरे पास एक प्रिंटेड बुक मिली मेरे को। तो मार्गी को विश्वास नहीं हुआ और उसने अपने कंप्यूटर टीचर से बताया, कंप्यूटर पे ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा उसने। क्लियर? तो उसके बारे में, मतलब उस समय जो बुक्स के प्रति उनका जो एटीट्यूड था, मतलब दे आर अननोन अबाउट बुक्स के बारे में वो अननोन थे कि बुक्स के स्कूल रूम इन पे किस प्रकार से पढ़ाई की जाती है। ओनली कंप्यूटर स्क्रीन पे ही वो स्टडी करते थे। देखो बेटा, मैं आपको समरी पढ़ा रहा हूँ और उसके बाद में 5 क्वेश्चंस दे रहा हूँ आज के लिए। क्लियर? तो इनको आपने अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर मैं नीचे दे रहा हूँ और इन आंसर्स को भी समझा रहा हूँ, और इनको अच्छे से समझ के आपने अपनी नोटबुक में डालने हैं, लिखने हैं बेटा। अच्छे से नोटबुक बनानी है इंग्लिश की और फिर लिखने हैं लेसन डेट टू डेट। क्लियर? देखो, कम टू पॉइंट, लेट्स स्टार्ट। द फन दे हैड, इट मीन्स द टाइटल ऑफ द फर्स्ट लेसन हमारा। द फन दे हैड समरी इन इंग्लिश। द स्टोरी बिगिंस, कहता है ये कहानी शुरू होती है विद 2 चिल्ड्रन नेम्ड मार्गी एंड टॉमी। कहता टॉमी और मार्गी के साथ ही ये कहानी शुरू होती है। देखो, इट टेक्स प्लेस, ये जो कहानी है ये उस स्थान पे सेट की गई इन द वर्ल्ड ऑफ द फ्यूचर। कहता है भविष्य काल के ऊपर सेट की गई है, आधारित है ये कहानी बेटा, आधारित है। वेयर कंप्यूटर्स डोमिनेट एवरीथिंग, मतलब जहाँ, मतलब इन फ्यूचर कंप्यूटर के ऊपर ही सब कुछ डोमिनेट होगा। इट मीन्स प्रदर्शित होगा, स्टडी भी सब काम कंप्यूटर से होंगे। तो उस फ्यूचर टाइम के ऊपर ये कहानी सेट की गई। मोरओवर, और ज़्यादा बोले तो इट आल्सो शोज, ये दिखाती है हाउ द कंसेप्ट ऑफ स्कूल्स एंड क्लासरूम हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड कम्प्लीटली, कि भाई किस प्रकार से इट शोज हाउ द कंसेप्ट ऑफ स्कूल के कंसेप्ट एंड क्लासरूम हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड कम्प्लीटली, मतलब स्कूल के कंसेप्ट
और क्लासरूम हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड मीन्स एक नया फॉर्म करना, रूप देना, क्लासरूम को बिल्कुल कंप्लीटली चेंज कर देना, ये शोज़ करता है बेटा। देखो नेक्स्ट, इट्स द ईयर 2157। कहता है ये जो कहानी है ये सेट की गई है 2157 के इन फ्यूचर, एंड मार्गी इज राइटिंग इन हर डायरी अबाउट हाउ टॉमी फाउंड ए बुक। मैंने बताया कि भाई टॉमी को एक बुक मिली, कि भाई कैसे मिली, मार्गी ने अपने डायरी में ये लिखा। दिस बुक वॉज ऑफ टॉमीज़ ग्रैंडफादर। कहता है ये जो बुक मिली थी उसकी, उस टॉमी को, ये उसके ग्रैंडफादर की बुक थी बेटा, उसके ग्रैंडफादर की बुक थी। वैन ही वॉज लिटल किड, कब, किसकी, जब उसके टॉमी के दादाजी एक छोटा बच्चे के रूप में थे, उस वक्त की पुस्तक थी बेटा ये। मार्गी लर्न्स, क्या, कि मार्गी लर्न्स अबाउट हाउ दे यूज टू प्रिंट ऑल द स्टोरीज ऑन पेपर बैक देन। कि भी क्या, मार्गी लर्न्स, मार्गी ने सीखा, अबाउट के बारे में, हाउ दे यूज टू प्रिंट, कि भाई हाउ दे यूज, उन्होंने कैसे यूज़ किया टू प्रिंट ऑल द स्टोरीज ऑन पेपर बैक देन। कि भाई उसके दादाजी के टाइम की बुक थी, उस बुक पे किस प्रकार से प्रिंटेड जो कागज़ होते हैं हमारी बुक्स के, उनका प्रयोग किया उन्होंने, इसके बारे में जाना। फर्दर, और आगे, दे रीड द बुक देमसेल्स, उन्होंने खुद पुस्तकें पढ़ी, एंड फाइंड द फीलिंग ऑफ टर्निंग पेजेस, फाइंड द फीलिंग, और मतलब टॉमी ने और मार्गी ने उन पुस्तकों को पढ़ा, और जो पेजेस को हम टर्न करते हैं अपने को, इट मीन्स नोटबुक का पेज टर्न करते हैं, बुक का भी टर्न करते हैं, तो जब हमारी फीलिंग जो होती है, इट मीन्स उस फीलिंग को भी उसने फाइंड आउट किया दोनों ने। ओवर फर्दर और रेदर फनी, तो उनको जो पेज टर्न करने का जो फीलिंग्स थी, वो फीलिंग उनको थोड़ी मजाकिया लगी, फनी लगी। इट वाज फनी, मतलब उनको ये मजाकिया लगी, एंटरटेनमेंट सा लगा, बिकॉज दे वर नॉट इन द हैबिट ऑफ रीडिंग स्टिल वर्ड्स, बिकॉज उन दोनों बच्चों की जो हैबिट थी वो पेजेस को पढ़ने की नहीं थी। इट मीन्स कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ते थे वो, तो पेजेस को उल्टना, टर्न करना उनको फनी लगा। ओनली वन इन मोशन दैट टू इन ए स्क्रीन, कि भाई एक मोशन, इट मीन्स एक जो फीलिंग आई थी उनके अंदर पेजेस को टर्न करने में, तो वो जो थी ना, क्या बोलते हैं, उनकी ये हैबिट नहीं थी स्टिल वर्ड्स, कि भाई वर्ड्स को पढ़ने की और पेजेस को टर्न करने की जो हैबिट थी। ओनली वन इन मोशन दैट टू ऑन ए स्क्रीन, टू ऑन ए स्क्रीन, ये स्क्रीन के ऊपर पढ़ते थे, और स्क्रीन के ऊपर कभी भी पेजेस को हमें टर्न नहीं कर सकते, ना वर्डिंग, ओनली वर्डिंग स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, हम पढ़ते हैं बस। वी लर्न, हम पढ़ते हैं, दैट इन द फ्यूचर देर आर नो बुक्स, हम पढ़ते हैं कि भाई इन फ्यूचर की इमेजिनेशन कर रखी है कि फ्यूचर में कोई पुस्तक नहीं होगी, ओनली टेली बुक्स होंगी। इट मीन्स ऑन द स्क्रीन, भाई टीवी स्क्रीन पे आपको जो कंप्यूटर स्क्रीन है, लैपटॉप स्क्रीन है, केवल वो टेली बुक्स होंगी हमारे पास, स्क्रीन पे चलेंगी बुक्स इन फ्यूचर, हम इमेजिन करते हैं। दे स्टोर दैम इन टीवी सेट्स एंड कंप्यूटर्स, मतलब दे स्टोर दैम, मतलब वो स्टोर करते हैं उन पुस्तकों को, कहाँ, या तो टीवी स्क्रीन के ऊपर या फिर टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर, मतलब टीवी या कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर करते हैं बेटा। आया समझ में आपको अच्छे से। नेक्स्ट पैराग्राफ, आफ्टर दैट, इसके बाद में इट टेक्स एन इंटरेस्टिंग टर्न, और उसके बाद में जो कहानी हमारी होगी ना, वो टर्न करती है, मुड़ती है बहुत ही रुचिकात्मक ढंग से। व्हेन दे डिस्कस, जब वो दोनों बच्चे स्कूल उस बुक के बारे में अपने स्कूल में डिस्कस करते हैं, तब उनके लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैटर बन गया ये। मार्गी पढ़ती है दैट स्कूल वर वेरी डिफरेंट बैक देन, कि भाई वापस वो सोचती है स्कूल में डिस्कस करने के बाद में, कि भाई आज का जो हमारा क्लासरूम है, इट मीन्स स्कूल का, और हमारा घर का जो हमारा स्टडी रूम है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में वो फील करती है।
दे हैड एक्चुअल पर्सनल हु वर टीचर्स। इट मीन्स वो अपने बारे में फील करती है, सोचती है कि भाई वो अकेले हैं और पर्सनल टीचर रखते हैं। इट मीन्स क्लास में क्या होता है, आप लोग 40 बच्चे हो, एक टीचर है, एक टीचर 40 बच्चों को एक जैसा काम बताएगा, एक जैसा व्यवहार करेगा, एक बात बोलेगा सभी के लिए, सभी वैसा ही करेंगे। बट अगर आप अपने घर पे बैठे हो और आपका पर्टिकुलर एक टीचर आया तो और दूसरे बच्चे के पास गया दूसरा टीचर, तीसरे के पास तीसरा टीचर, इट मीन्स सभी टीचर्स और सभी बच्चों की जो थिंकिंग या जो डेपुटेड वर्क है वो सब डिफरेंट हुआ ना। तो इसलिए कहता है एक तो इंडिविजुअल टीचर, एक क्लास टीचर होता है, एक पर्सनल टीचर। इट मीन्स इंडिविजुअल टीचर, तो देखो दोनों में जो डिफरेंसेस हैं, दोनों क्लासरूम मतलब वहाँ स्टडी रूम आपका घर पे और स्कूल में क्लासरूम, उन दोनों में कितना अंतर है, उनके बीच में जो द मेन डिफरेंस बिटवीन दैम, मतलब उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको उसने महसूस किया। हु वर टीचर्स, इट इज़ सरप्राइजिंग बिकॉज शी हैज़ ओनली रोबोट विच टीच अस। क्यों? क्योंकि मार्गी के पास तो एक रोबोट है जो उसको पढ़ाता है, टीच करता है उसको। तो कहता है एक पर्सनल टीचर में और क्लासरूम टीचर में कितना डिफरेंस, उस बात को भी उसने महसूस किया। जब आप लेसन पढ़ोगे ना तब आपको इंटरेस्ट आएगा, हाँ हाँ भाई क्लासरूम में कैसा व्यवहार होता है, हम स्टडी रूम में कैसा फील करते हैं, मार्गी ने कैसा फील किया, टॉमी ने कैसा किया, उसके दादाजी के टाइम में कैसा स्कूल रूम हुआ करता था, स्कूल कैसा होता था, कैसे टीचर्स होते थे, कैसे बच्चे होते थे, कैसा क्या होता था, वो सारी बातें आप उस वक्त फील कर पाओगे। एंटरटेनमेंट होगा आपका व्हेन, जब आप पढ़ोगे अपना लेसन। क्लियर बेटा? तो मैंने समझा दिया इसकी समरी को। अब जो लास्ट में समरी पढ़ने के बाद में जो इसका कंक्लूजन जो आपके पास आता है पूरी स्टोरी का, वो क्या होगा? टू सम अप, पूरी जोड़ तोड़ के बाद में, पूरी पढ़ने के बाद में, द फन दे हैड समरी, पूरी समरी हमने पढ़ी एंड आफ्टर देन वी सम अप, हमने कंक्लूड किया। दिस चैप्टर थ्रोज लाइट, कहता है ये जो कहानी है, ये जो चैप्टर है, ये लाइट डालता है किसके ऊपर? किसके ऊपर प्रकाश डालता है बेटा? ऑन एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, की भी बिल्कुल उभरती हुई जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर। एंड हाउ इट इज़ ओवरटेकिंग द वर्ल्ड, और किस प्रकार से जो टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन डेवलप होती जा रही है, ये किस प्रकार से ओवरटेकिंग कर रही है, काबू कर रही है पूरे संसार के ऊपर। दस इस प्रकार से इन द नियर फ्यूचर, और कहता इन द दस इसी प्रकार से आगामी मतलब इन द नियर फ्यूचर, नज़दीक भविष्य में, इट वुड नॉट बी सरप्राइजिंग इफ़ टीचर्स वर प्लेस्ड बाय रोबोट। ओके भाई, क्या? इट वुड नॉट बी सरप्राइजिंग, बिल्कुल भी हैरानी की बात नहीं होगी, इफ़ टीचर्स वर, कि भाई यदि टीचर्स होंगे, टीचर्स थे रिप्लेस्ड बाय रोबोट, कि भाई जो हमारे स्कूल के टीचर्स हैं उनको चेंज कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा एज द रोबोट्स, मतलब रोबोट्स पे के लिए चेंज, मतलब टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग कहता है जो क्लासरूम का टीचर था वो पर्सनल टीचर के रूप में, रोबोट के रूप में, पर्सनल टीचर के रूप में आ जाएंगे। क्लियर? मतलब यहाँ मतलब वी कैन से द ओवर पावरिंग द टेक्नोलॉजी ऑन द वर्ल्ड, संसार के ऊपर ओवर पावरिंग कर रही है जो टेक्नोलॉजी, डेवलपिंग जो हमारी टेक्नोलॉजी का है उसके ऊपर बताया गया लेसन। क्लियर? ये पूरा कंक्लूजन था स्टोरी का। अब मैं आपको कुछ एक क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को आपने अपनी फेयर नोटबुक में अटेम्प्ट करना है बेटा। क्लियर? सभी बच्चों की समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? सभी बच्चे समझेंगे अच्छे से? तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा होगा कि हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी, टॉमी एंड मार्गी कितने साल के थे, कितने साल के हैं, सॉरी। आप लेसन पढ़ोगे तो फर्स्ट में इसका आंसर मिलेगा आपको, टॉमी एंड मार्गी कितने साल के हैं। सेकंड, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा। थर्ड, हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर, क्या मार्गी ने, टॉमी ने जो बुक दिखाई थी उससे पहले कोई बुक देखी थी पहले। फोर्थ, व्हाट थिंग्स, कौन सी बातें, अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज, मतलब कौन, व्हाट थिंग्स कौन सी बातें, अबाउट के बारे में, द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज, डिड सी फाइंड मिली, स्ट्रेंज मीन्स विचित्र। कहता है मार्गी को पुस्तक के बारे में कौन सी ऐसी बातें थी जो स्ट्रेंज लगी, विचित्र से प्राप्त हुई।
फिफ्थ, व्हाट डू यू थिंक ए टेलीबुक इज, मतलब आप एक टेलीबुक के बारे में क्या सोचते हैं। एक टेलीबुक क्या होगी, एक टेक्स्ट बुक क्या होती है, समझ रहे हो। एंड सिक्स क्वेश्चन, वेयर वॉज मार्गी स्कूल, जब आप लेसन पढ़ोगे तो फर्स्ट पैराग्राफ में इसका आंसर मिलेगा, मार्गी का स्कूल कहाँ था। एंड सातवां क्वेश्चन, डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स, क्या उसके कोई क्लासमेट था। आठवां क्वेश्चन लास्ट, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, कि भाई कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट थे जिनको मार्गी और टॉमी पढ़ते थे। इट मीन्स आप जब लेसन पढ़ोगे तो थर्ड या फोर्थ पैराग्राफ में इसके आंसर आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट मिलेंगे बेटा लाइन में। समझ रहे हो मैं क्या देख रहा हूँ। तो सभी बच्चे वीडियो को देखेंगे एंड अकॉर्डिंग वीडियो सभी बच्चे अपने लेसन को पढ़ेंगे और लेसन पढ़ने के बाद में सारे क्वेश्चंस अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो यू विल कंटेक्ट मी। क्लियर, मेरे नंबर आपके पास हैं, क्योंकि रेगुलर क्लासेज में मैं आपके लेक्चर नहीं लिया, भूपेंद्र सर ने लिए थे। एंड नाउ आई विल टीच यू। क्लियर, तो सभी बच्चे अच्छे से बेटा अपने काम को करेंगे। थैंक्स।